जटातवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकम। जय महादेव दोस्तों। तो मैं हूं अंकित कुमार और यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कविता आज क्लासेस, ठीक है ना। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th साइंस। ओके, जो साइंस में मतलब मैथ का टॉपिक, ठीक है ना, जो कि फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, ठीक है। सीबीएसई एंड बिहार वो टोटली वाला बना दूंगा आज, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट्स की। एक बात नोट कीजिएगा, आपको इस चैनल पे टोटल चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों 11th 12th टोटल। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स की। व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या हुआ कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है ना, मतलब उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब उसका कुछ ना कुछ डेफिनेशन एकदम बढ़िया से वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोग को बोलूं, बोलिए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला क्या? मैंने बोला आपको नेचुरल नंबर बोलने के लिए, नेचुरल नंबर्स बोलने के लिए। तो कोई 1 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, कोई 20 बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। यानी कि बोलेगा किसके बीच में? 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 से लेकर इनफाइनाइट जो हुआ, एक फिक्स हुआ कि नहीं, वेल डिफाइंड है कि नहीं। कोई भी बोलेगा तो इसी के बीच में से बोलेगा। अब मैं बोलूँगा अपना फेवरेट नंबर बोलो, या हाँ अपना फेवरेट नंबर बोलो, तो कोई बोलता है आई लाइक नेचुरल नंबर, आई लाइक होल नंबर, आई लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा फेवरेट तो 0 है, ठीक है ना। तो अलग अलग टर्म में वो अलग हो जाए, तो उसको सेट नहीं बोलेंगे। सेट का मतलब क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस, मतलब सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही डिनोट किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट पे, मतलब किसी भी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट का 2 तरह का रिप्रेजेंट ऐसे 3 होता है। एक डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है जो आईसीएसई बोर्ड में है, ठीक है। पहले ये दोनों समझ लेते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको सेट दे दिया, क्या ये नेचुरल नंबर का सेट दे दिया, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को समझते हैं, इसको मैंने आपको नेचुरल नंबर का सेट दे दिया, तो आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए n नेचुरल नंबर का एक सेट है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। मतलब जिस फॉर्म में हमको डेटा मिला, हम उसी फॉर्म में उसको लिख दिए, तो वो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जिस फॉर्म में मिला हमको, उसी फॉर्म में उसको डिनोट करके लिख दिए, उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। और एग्जांपल ले सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप बोलिए हाँ इवन नंबर का सेट, तो इवन नंबर का सेट मान लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट इनफाइनाइट तक। मैंने बोला ये वॉवेल्स का सेट, तो वो क्या हो जाएगा? वॉवेल्स का सेट हो जाएगा, मान लीजिए ए ई आई ओ यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रोस्टर फॉर्म में हमको सेट जिस तरीके से मिला, हम उसी तरीके से उसको लिख देंगे। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? उसको अरेंज, जैसे देखिए आप इसको समझिए, दोनों को डिफरेंस समझिए। हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम में आंसर लिखने का बहुत तरीका होता है, ठीक है। कोई मतलब सर सबको तो एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन कोई आंसर कैसे लिखता है? जैसे सर लिखवा है, रट लिए, हाँ राम आम खाता है, पता नहीं कब से खा रहा है, बस खा ही रहा है, आम ही खा रहा है, बेचारों को और कुछ नहीं मिल रहा है। मान लीजिए ना, राम आम खाता, सर ने लिखवा है राम आम खाता है, ठीक है। उसने एग्जाम में जाकर लिख दिया, मतलब जैसे सर ने लिखा है रटाया तोता, उसको तोता बोला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मिला वैसे उसको लिख दिया, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा होता है जो दिमाग का यूज करता है, सर का आंसर को वो समझता है और अपना आंसर निकाल के, दिमाग खोपड़ी जो होता है ना, खोपड़ी में से निकाल के लिखता है, ठीक है। तो जैसे सर ने लिखवाया हमने वैसे ही लिख दिया, वो हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और हम अपने से उसको एकदम समझ के उसको एक नए ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत? इसका भी एग्जांपल मान लो, इसी को हमको लिखना है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे ऐसे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर चूंकि मैंने बोला था तो टोटल नेचुरल नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें भी कंडीशन दे देगा तो हम उसको भी अप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसको हमको दे दिया लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे ये, इसको ये, इस वाले को हम रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है, ये
सेट, ये सॉरी ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको लिखना है तो इसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल, यहाँ भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दो। देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते, x बिलोंग्स टू n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ अब लगा ना झटका, जोड़ का झटका। हाँ अब देखो ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। सेट में अभी इतना चलते हैं, एक और एक चीज़ नोट कीजिएगा, क्या इसका मतलब होता है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब होता है बिलोंग, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं हम, बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा रहा है ना ऐसे, तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर EXIST। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स बार बार यूज होते रहेंगे, ठीक है। तो एनी प्रॉब्लम, बिना कोई प्रॉब्लम के साथ इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की, ठीक है। तो टाइप्स मतलब होता है प्रकार। तो पहला सेट का टाइप है एम्प्टी और नल सेट, एम्प्टी एंड एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी मतलब, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, यानी कि वैकेंट। नल का मतलब जीरो, मतलब अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, मतलब वैसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। द सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, वैसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, उसको बोलेंगे एम्प्टी और नल सेट, ठीक है ना। मान लो मैंने एक सेट बना दिया क्या डाइस का, ठीक है, और बोला कि 7 आना चाहिए, तो 7 तो आएगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी मतलब खाली सेट, ठीक है। या मैं एक सेट बोल रहा हूँ, मान लो मैंने बोला क्या कि एक सेट है, एक सेट है जिसमें x बिलोंग्स टू n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग, ये n लेस देन 1। अब देखो तो अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मैंने बोला और n लेस देन 1, तो एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा बेचारा, फाई। ये इम्पटी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इस तरह के एरो देकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर n एक से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट के पास केवल और केवल एक एलिमेंट्स होगा, ठीक है ना। जैसे टीम इंडिया के पास केवल और केवल एक धोनी था, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से सिंगलटन सेट के पास केवल एक ही धोनी होगा, यानी कि एक ही एलिमेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेट बोला क्या, मैंने एक सेट बोल दिया x बिलोंग्स टू n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। तो आप देखिए तो ग्रेटर देन 1 होता है 2 और लेस देन 3 होता है 2। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर डायरेक्ट आंसर होगा मेरा 2। कोई दिक्कत, सिंगलटन सेट मीन्स सिंगल धोनी, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो अब है फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि फिक्स हो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक जाएगा, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का एग्जांपल देता हूं, पहले समझिए। और इनफाइनाइट मतलब फिक्स ना हो, जैसे मैंने आपको बोला जाओ, जाना, मान लो मेरे पास आप खड़े हो, मैंने बोला जाओ बुआ, जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो, तो जाओगे, कहाँ जाओगे ये तो पूछे ही नहीं, ठीक है। मान लो तुमने एक टीचर के पास जाके बोला सर मुझे क्लास करना है, सर बोले ठीक है करवा देंगे, फिर तुम चले आए, बस ना टाइम पूछे ना कुछ पूछे, अब कितना बजे जाना है पढ़ने, तो कभी भी जाओ, ठीक है। तो वो हो गया इनफाइनाइट, मतलब फिक्स नहीं है, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है ना। और फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फिक्स। फाइनाइट का मतलब फिक्स, ओके। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, तो मान लो मैंने बोल रहा हूँ क्या, एक सेट है जिसमें गया 1 2 3, ये गया 10 तक, ठीक है। और इसमें मैं बोल देता हूँ सेट ली है वो 1 2 3 इनफाइनाइट तक, कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है। यहाँ पर फिक्स है 1 से लेकर 10 के बीच में एलिमेंट होगा, और यहाँ पे 1 से लेकर इनफाइनाइट कहीं तक भी हो सकता है। तो ठीक है, इतना चले, पहले इतना आप नोट कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
कार्डिनल नंबर ऑर्डर ऑफ ए सेट या कार्डियनलिटी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है क्या, किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया क्या, फाइनाइट सेट होना चाहिए। मैंने आपको बोल दिया क्या, ये एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हमको इसका कार्डिनल नंबर पूछा जाए तो वो सीधा हो जाएगा NA, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये होता है कार्डिनल नंबर। अब बात करते हैं इक्वल सेट की। ठीक है, तो इक्वल सेट क्या होता है, दो सेट को हम इक्वल बोलेंगे अगर इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि जो जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में होना चाहिए। इसका एग्जांपल आप देखिए एक यहाँ पर, ये इसका एग्जांपल देखिए। इसका मान लीजिए हाँ, ए एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5, ओके, और बी एक सेट है जिसमें 5 2 3 4 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या सेट में क्या होता है ना, ऑर्डर एंड रिपीटेशन डजंट मैटर। मतलब ऑर्डर क्या है, आगे है या पीछे है या रिपीटेशन, पहले इसको समझिए। इसमें देखिए आपको लगेगा कि 1 2 3 4 5 ये उल्टा पुल्टा लिखा गया है, इससे कोई मैटर नहीं है, एलिमेंट सेम है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, A इज इक्वल टू बी, इसी को बोलते हैं इक्वल सेट। अब आप इसको समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, क्या पहले हम बता दिए थे क्या सेट होता है, वेल डिफाइंड। अब मैंने पूछा A एक सेट है, मान लो है 1 1 2 2, ठीक है, और B एक सेट है जिसमें है 1 एंड 2। तो क्या ये इक्वल सेट होगा या नहीं होगा, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है ना, तो क्या ये इक्वल सेट होगा या नहीं होगा, इस पे ध्यान देते हैं। ध्यान से देखिए, ए क्या है 1 1 एंड 2 2, और बी क्या है 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ पे समझिए इसको ध्यान से। आपको लगेगा कि अरे इसमें तो 4 गो है, इसमें तो 2 गो है, वो मैटर नहीं करता है बच्चों। मैटर यहाँ पे ये करता है, एलिमेंट तो सेम है, इसमें भी 1 इसमें भी 1 इसमें भी 2 इसमें भी 2। अब देखिए यहाँ पर 1 1 का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप लोग क्लास में बैठते हो ना, मैम अटेंडेंस ले रही है, मान लो किसी का नाम है अंकित, यानी कि मैं अपना नाम लेता हूँ, मान लो किसी का नाम है अंकित, या मान लो किसी का नाम है हाँ मान लो कुछ राहुल नाम है। ठीक है, तो मैम बोले राहुल 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 1 2 बार या 3 बार, तो क्या अलग बच्चा को बोल रही है, उसी बच्चे को बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है क्या, 1 1 को 2 बार रिपीट किया गया है। ठीक है ना, तो दोनों सेट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट की, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो फाइनाइट सेट को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे यदि और केवल यदि मगर ये सॉरी हाँ, फर्स्ट सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेकेंड सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको ध्यान से समझिए। मैंने मान लो आप लोगों को बताया क्या, मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4, और बी एक सेट है जिसमें है ABCD। तो इन दोनों को इक्विवेलेंट बोलेंगे, चूंकि NA कितना है 4 है और NB कितना है, दोनों ही 4 है, तो दोनों को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इसको भी हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, देखिए इसमें भी 5 इसमें भी 5। अब ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान क्या देना है, समझिए इसको। इक्विवेलेंट सेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। इक्वल सेट में हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन, मैं तो इसको भी इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ, इसको भी इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ, लेकिन इसको इक्वल बोलेंगे, इसको इक्वल नहीं बोलेंगे। मतलब इक्वल सेट किसके पर, इक्वल सेट क्या बन जाएगा, इक्वल सेट को सॉरी हाँ देखिए, मतलब जो सेट इक्वल होगा वो इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ये जरूरी नहीं। मतलब इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो या ना हो ये कोई मैटर नहीं करता है। इतना समझ में आया, इसको आप अच्छे से नोट करें। चलिए अब बात करते हैं सेट का जो सबसे खूबसूरत टॉपिक है सेट के अंदर, वो है सबसेट, मतलब बाबू का बेटा। देखिए समझिए इसको, से बाबू का सोना होता है, लेकिन यहाँ पे बाबू का बेटा। ठीक है, आप समझिए इसको, सबसेट एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से देखिए। इफ
एलिमेंट इन ए इज इन बी। मान लीजिए मैंने आपको 2 सेट दिया, ठीक है, आप समझिए इसको बहुत ही आराम से। मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है, उसमें है 1 2 3 4 5, ओके, और दूसरा सेट है बी जिसमें है 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ए में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा बी में मिलेगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? यस सर जी, पक्का मिलेगा भैया बोलिएगा हमको, ठीक है, इसमें मिलेगा ना। ए में देखिए 1 2 3 4 5 है, अब ये पांचों नेचुरल नंबर भी है तो ये तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है, मतलब इजी है। ये जो है वो क्या है? ये है पिताजी 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 नहीं पिताजी, और ये क्या है? ये है बेटा जी, ठीक है, मतलब इन्हीं की ये संतान है, ठीक है ना, मतलब इसमें ये पांचों का पांचों आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है, और बी क्या हो जाएगा? बी को बोलेंगे बाबूजी, तो बाबूजी को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे सुपर सेट, ठीक है। बी क्या हो जाएंगे? ए का बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी क्या हो जाएंगे? ए का सुपर सेट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिए, समझिए इसको। जैसे मैं बोला 1 2 3 4 5, तो एवरी सेट इज अ, ध्यान सुनिएगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसको एकदम अच्छे से समझिएगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप इसको एक बार पहले नोट किए तो अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब बी में बी का ही एलिमेंट है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें से निकालूं 1 2 3 4 5, तो ये इसी का एलिमेंट। हर एक सेट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा, यहाँ पे लिख दिया क्या, हम एक सेट दे दिए 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है? देखिए तो बी, मान लीजिए इसका सबसेट क्या हो सकता है? ये बी क्या है? इसका सबसेट है, तो बी क्या क्या हो सकता है? एक तो एक हो सकता है, एक हो सकता है या नहीं? या मान लीजिए मैंने 1 2 ही सिर्फ दिया, थोड़ा छोटा लेते हैं, बड़ा क्यों लेंगे? एक हो सकता है, सिर्फ एक, और एक 2 भी हो सकता है, मतलब सिर्फ 2 भी हो सकता है, और एक दोनों साथ साथ भी तो हो सकता है, ये भी तो इसका सबसेट ही होगा, ये भी तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा ना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं भी इसमें कुछ नहीं भी को तो ले सकते हैं ना, उसका मतलब ही जिसका कुछ नहीं है वो भी तो इसमें ऐड हो सकता है ना, तो फाइव भी क्या हो जाएगा? इसका एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड द लास्ट थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, देखिए क्यों। इफ एन एम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम रहे, मतलब ए में जितना एलिमेंट रहे तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा? 2 to the power m। जैसे कि आप इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ए कितना है? 1 2, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 यानी कि 4, तो इसका सबसेट कितना बना? 1 2 3 4, चत्वार सिर्फ 4, ठीक है। तो समझिए इसको क्या कि नंबर ऑफ सबसेट जब भी आपको निकालने के लिए बोलेगा तो 2 to the power जितना जो सेट में एलिमेंट्स है उसको रख दिया जाएगा, तो वो नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा। एंड द लास्ट, अगर प्रॉपर सेट बोले मतलब एक्चुअल में कितना सेट है, तो खाली को माइनस, जो खाली सेट है ना, नल सेट, उसको टोटल सेट में से नल सेट को एक हम माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा क्या कि नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कितना है, ठीक है ना। बस इतना समझिए। उसके बाद बस एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एकदम बहुत ही आसान, 2 टॉपिक है और बस, ठीक है। हाँ, बस मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा भाइयों और बहनों, बड़े ही कम शब्दों में सुनाने जा रहा हूँ आपको उस साल का लोकप्रिय गीत, ये पावर सेट, ठीक है, पावर, बाहुबली, पावर सेट। अब देखिए व्हाट इज पावर सेट, ठीक है ना। तो पावर सेट किसको बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा, पावर सेट और एक है यूनिवर्सल सेट। तो पावर सेट किसको बोलते हैं? किसी सेट में, किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट को ही बोलते हैं क्या? अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज पी, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो होता है क्या? 2 to the power m, इसी को बोला जाता है पावर सेट। एंड इसके बाद एक लास्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है भाई, VER होता है शायद ना, यूनिवर्सल VER, हाँ UVER, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल
पॉसिबल एलिमेंट्स, ठीक है। तो मतलब जितना एलिमेंट्स उसमें पॉसिबल है ना, मतलब जितना भी एलिमेंट्स पॉसिबल है वो सब का सब इसमें आ जाएगा। इसको बड़ का यूज है, इस तरह से यू का चोटी बांध देते हैं, 2 चोटी, ठीक है ना। स्कूल में नहीं बांधोगे तो मार खाओगे, लड़कियों के लिए, सीबीएसई वाले के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे समझिए, मैंने मान लिया बोल दिया एक सेट बोल दिया 1 2 3 4, तो एक यूनिवर्सल सेट बोल दिया क्या, नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर का 1 से इनफाइनाइट तक, तो ये यूनिवर्सल सेट, ये सारा का सारा इसमें एलिमेंट आ जाएगा, तो ये बोल देंगे कि सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। अब यूनिवर्सल सेट बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है सेट का टाइप्स, डेफिनेशन, ये सब फिश, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा किस पे, ऑपरेशन ऑन अ सेट, मतलब ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, क्या क्या आएगा पता नहीं, एंड, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब आने वाला है। एंड उसके बाद आएगा लॉज ऑफ सेट, सेट पे किस किस तरह का लॉज है। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा, तो अगला वीडियो आप लोग को एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये खत्म, अब बात क्या करेंगे, तो आप एकदम, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप पूरा देखने के बाद पहले पूरा देख लीजिएगा, ऐसे तो लास्ट में ही बोल रहा हूं, तो आप लोग लास्ट में सुनिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड जय महादेव।